नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए आज की मीटिंग के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं रश्मि और मेरा नाम रश्मि है और मैं नोएडा से आप सभी से बात कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक फंड रेजिंग कंसल्टेंट हूँ। मेरी खुद की अपनी फर्म है, साथ में मैं एक एनजीओ भी रन करती हूँ जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती है। और मैं पार्ट टाइम में जो बिजनेस अभी आप देखने जा रहे हैं वह दिल से करती हूँ। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको आज के अपने स्पीकर से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। बी के प्रमोद कुमार जी आज के स्पीकर हैं और मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि ही हैज़ बीन अ फिजिक्स लेक्चरर। पहले वो फिजिक्स के लेक्चरर हुआ करते थे और दो दो इंस्टीट्यूट में वो एज अ फिजिक्स लेक्चरर थे। साथ में अपना 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करते थे और इसके अलावा उन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में इस इन 4 इनकम सोर्सेज के बावजूद इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया और आज की डेट में ही इज टोटली फ्री फ्रॉम ऑल द अदर वर्क जो कि वो पहले कर रहे थे। और आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। 30 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं और लोगों को पहुंचा भी रहे हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आप दिव्या वेलनेस के फाउंडर डायरेक्टर हैं। दिव्या वेलनेस इनकी अपनी कंपनी है जो जो कि फिजिकल मेंटल वेलबींग पे काम करती है। आप एक बहुत ही वेल सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगी कि एक काउंसलर हैं, वेरी वेल नोन काउंसलर है और आप एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। आपकी सेशंस होती हैं कॉर्पोरेट्स में और इसके अलावा आपने एक बहुत ही यूनिक दिव्या वेलनेस ऑनलाइन स्कूल ऑफ लाइफ आपने स्टार्ट किया हुआ है जो कि बहुत सारे लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगी बीके प्रमोद कुमार जी को। ओवर टू यू भैया, स्टेज इज योर्स। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मेरे बारे में बताया कि नाम बी के प्रमोद कुमार है और मैं बहुत दिल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ जिसके बारे में आज मैं आप सबको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ज़्यादा क्योंकि परिचय की बात तो हो चुकी है, हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो आप सबकी लाइफ में बहुत बड़ा बैलेंस क्रिएट कर सकती है। मैं आपको पूरे विश्वास से एक बात तो कह सकता हूँ कि यदि आज आपने दिल से इस अपॉर्चुनिटी को देखा और समझा तो ये आपके जीवन को संतुलन भी देगी और सफलता भी। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर, जैसे लाइफ में हम जब कभी कोई कैरियर स्टार्ट करते हैं तो उस कैरियर को स्टार्ट करने के पीछे जो पर्पस होता है इंसान का, वो सोचता है जब कैरियर शुरू करेंगे तो जिंदगी में बहुत खुशियां आ जाएंगी। लेकिन जनरली आपने पाया होगा, मैंने तो ऐसा पाया कि जब कैरियर शुरू होता है तो जिंदगी संतुलन की बजाय असंतुलन की ओर चली जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? थोड़ा हाथ हिला के बताएंगे। हाँ, लोग सोचते हैं कि जब नौकरी मिल जाएगी तो बड़े मजे करेंगे, लेकिन फिर सोचते हैं यार नौकरी ना करते तो ज्यादा मजे थे। है ना? तो लाइफ कुछ इस तरीके से ही होती है। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी कि जब कैरियर नहीं था तो सोचते थे कैरियर हो, जब कैरियर आया तो सोचा कैरियर जाएगा कब। है ना? तो ये सारी सबके साथ होता होगा मे बी। तो आज जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, हमारा कोई वायदा ऐसा नहीं है आपके साथ कि आप उसे करेंगे ही करेंगे। हम यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है आपको। हम यहाँ पर जो भी चीज शेयर करेंगे, हमारी वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस है, कोई ओपिनियन नहीं है। वो इंफॉर्मेशन कितना आपको कन्विंसिंग लगती है, इतना वायदा जरूर है मेरा आपके साथ कि यदि आपने सही से इसको समझ लिया तो पूरी लाइफ बदल जाएगी। मैं एक ही लाइन में एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। मेरे फादर वेटरनरी डॉक्टर थे जो कि 2014 में रिटायर हुए और लगभग 35-40 साल पेंशन के साथ वो रिटायरमेंट उनका हुआ क्योंकि बहुत पुराने थे। और मैं अगर बात करूं तो मैं 2012 में ही मैंने रिटायरमेंट ले लिया था और एक बहुत अच्छी इनकम के साथ में, है ना, उनसे जस्ट डबल इनकम के साथ में। तो सवाल ये है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जो आपको 32 साल की उम्र में रिटायर करा सकती है अगर आप चाहें तो, यानी रिटायरमेंट के लिए 60 साल का होना जरूरी नहीं है। और मैं पिछले 12 सालों से मैंने ना कोई कोचिंग चलाया है, ना ही कोई स्कूल चला रहा था। अभी भी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे तो वो मेरा एक स्पिरिचुअल पैशन है जिसके अंतर्गत मैंने उस चीज को स्टार्ट किया है वेलनेस के फील्ड में। तो वो कारण है। तो अभी हम देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ये आपके लिए क्या कर सकती है। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि जिनके कैमरे अभी भी ऑफ है, ऑन करके सुनेंगे
तो मुझे लगता है कि ये चीज आपके लिए है। ऑफ करके सुनेंगे तो आप सिर्फ ऑब्लाइज कर रहे हैं किसी को। सो किसी को ऑब्लाइज करने के लिए अपना समय मत लगाइए। लाइफ की डेफिनेशन एक शब्द में एक होती है कि लाइफ इज इक्वल टू टाइम, है ना। टाइम बर्बाद तो लाइफ बर्बाद वाली स्थिति होती है। तो हम अगर कहीं पर हैं तो पूरा रहें, और नहीं रह सकते हैं तो ऑब्लाइज करने की जरूरत ही नहीं है, मना कर दें, सिंपल सी चीज है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, जो एक ऐसा स्टार्टअप है जो मैं आपसे 3 फॉर्मेट में बात करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों देखना चाहिए, पहली बात ये है क्या, और ये कैसे काम करेगी आपके लिए। लाइफ में जब भी आप कोई काम करते हो या कहीं भी जाते हो, कुछ भी करने के बारे में सोचते हो, तो पहला सवाल होता है कि क्यों करूं। फिर हम पूछते हैं कि क्या है जो करना है, और फिर बात आती है कैसे किया जाएगा, है ना। तो अभी आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं मेरे दोस्तों, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वॉट एवर यू आर, आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करेंगे, हम पहले 5 स्लाइड में ये समझने का प्रयास करेंगे। वाई दिस अपॉर्चुनिटी, ये पहली चीज है। पहली 5 स्लाइड्स आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 5 स्लाइड आपको बता देंगे कि आगे की स्लाइड्स आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इट्स ऑल अप टू यू। जिंदगी में बैलेंस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो कोई कैरियर शुरू करते हैं, चाहे हम कोई नौकरी करें, चाहे कोई हम प्रोफेशनल बन जाएं, बिजनेस करें, हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं, उसका एक मकसद होता है सच्ची खुशियां संतुलन के साथ। लेकिन सवाल ये आता है कि जब हम किसी कैरियर में आते हैं तो होता क्या है। जैसे जब मैं फिजिक्स लेक्चरर बना, है ना, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने देखा कि क्या मेरे पास मनी की फ्रीडम है। मैंने चेक किया, पैसा सबके पास होता है, नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे तो पैसे आप कमाएंगे, लेकिन क्या पैसे की आजादी कमाएंगे आप। पैसे की आजादी का मतलब मैं आपसे अरबपति बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो भी आप बन सकते हैं, लेकिन मेरी बात वो नहीं है। मेरे पैसे की आजादी से मतलब है कि जब आप अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने लिए बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप वही खरीद लेते हैं जो आपको पसंद आता है। टैग देखकर कभी आपकी पसंद बदली नहीं है। ये बस अपने आप से पूछ लीजिए। अगर टैग देखकर पसंद बदल जाती है, इट मीन्स अभी आपको उतना सफिशिएंट मनी की फ्रीडम नहीं है जितने की अभी आपको आवश्यकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? थोड़ा हाथ हिला के बताते रहेंगे तो पता चलता रहता है ना? नहीं। इसके अलावा जब हॉस्पिटल्स में कहीं कोई जरूरत पड़ती है, तो हमारे माता पिता को भी हम उतने ही अच्छे हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाते हैं जितने में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। लेकिन उसकी आजादी कितनी है आपके पास। आप उस घर में रह रहे हैं जो आपको पसंद है, या आप उस घर में रह रहे हैं जो आपके बजट में फिट होता है। आप वो कार ड्राइव कर रहे हैं जो आपको पसंद है, या आप वो कार ड्राइव कर रहे हैं जो आपके बजट में फिक्स्ड है। तो इस तरीके से जब आप चीजों को सोचना शुरू करेंगे, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पर एटलीस्ट जो छोटी छोटी चीजों के कॉम्प्रोमाइज है, जब हम सब्जी लेने जाते हैं, फल लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं चल रहा है ना। एबंडेंस में है वो मेरे परिवार के लिए अवेलेबल, ये सोचने का बात है। दूसरा है टाइम की फ्रीडम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तभी समझ में आती है जिसके पास होती है। जिसके पास नहीं है वो तो उसके लिए संघर्ष ही कर रहा है। और आपको पता है, ओशो ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहा है, योर रियल लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू नॉट वर्किंग फॉर मनी। जब तक आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी शुरू ही नहीं हुई है। आपकी जिंदगी शुरू ही उस दिन होगी जिस दिन आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपका टाइम जा कहाँ रहा है। आपका समय यदि पैसे कमाने में जा रहा है, तो एंजॉय करने का टाइम आपके पास होगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं 13 घंटे रोज काम कर रहा था एज ए फिजिक्स लेक्चरर, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, क्योंकि 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, 2 कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर था, 4 जगह काम करने जाना पड़ता था। तो 13 घंटे कैसे निकल जाते थे पता नहीं चलता था। रात को घर में होटल की तरह, सराय की तरह सोने के लिए आता था, सोया सोया को फिर काम पे चल देता था, है ना। हम में से शायद बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसी ही होगी। आप भी सुबह जब काम पे निकलते होंगे और रात को जब आते होंगे, आके तो थक जाते होंगे, सोचते होंगे खाना खाऊं और सो जाऊं। तो घर आपके लिए क्या हो गया, लाइक अ होटल, लाइक अ सराय। तो मेरे को तो ऐसा लगता था, मुझे नहीं पता आपके बारे में, बट मैं ऐसा सोचता था कि भाई मेरी जिंदगी तो कुछ ऐसी हो गई है, 13 घंटे काम करो, रात के आके सो जाओ, फिर 13 घंटे काम के लिए निकल जाओ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो समय नहीं था, है ना। जब टाइम की फ्रीडम मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। मैं आज आपको बता सकता हूँ कि मैं पिछले 12 सालों से टाइम की फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से सो सकता हूँ, अपनी मर्जी से उठ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। 20-20 दिन मैं अपनी स्पिरिचुअल सेवाओं के लिए चला जाता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं होती कि मेरा पीछे क्या होने वाला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनहेरिटेबल इनकम अपॉर्चुनिटी कभी भी मेरे प्रोफेशन में थी दोस्तों। मैंने 14 साल तक 13 घंटे रोज एज ए फिजिक्स लेक्चरर काम किया है, बट मुझे आज वहां से कितने पैसे आ रहे हैं? जीरो। क्या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मेरी जगह आके फिजिक्स पढ़ा सकता था? नॉट एट ऑल। और इसीलिए मेरा वो प्रोफेशन मेरे किसी भी प्रकार से इनेबल होने पर, है ना, अगर मैं नहीं कर पाने की क्षमता रखता, तो कोई भी
पैसा मेरे घर में नहीं आ सकता था, और आज मैंने वो छोड़ दिया तो मुझे वहां से कोई पैसा नहीं आ रहा, जबकि 14 साल तक 13 घंटे रोज मैंने डेडिकेशन से काम किया है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी डिग्री इनहेरिट कर सकते हैं? क्या आप अपनी पोजीशन इनहेरिट कर सकते हैं अपने परिवार को? क्या आप अपनी इनकम इनहेरिट कर सकते हैं परिवार को? कर सकते हैं, दैट्स फैंटास्टिक, आप एक अच्छी चीज कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आज आप सही जगह पर हैं, बस दिल दिमाग खोल करके सुन लीजिएगा आप एक बार, आपको पता चल जाएगा। रिकॉग्निशन, मान सम्मान, कहते हैं चाइल्ड क्राई फॉर ए मैन डाई फॉर, एक बच्चा जिसके लिए रोता है और एक इंसान जिसके लिए मर सकता है उसे सम्मान कहते हैं न। तो मैंने अपने आप से पूछा, क्या प्रमोद कुमार तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम नेशनली और इंटरनेशनली जाने जा सको? तो मुझे जवाब मिला कि नहीं, यही मेरे सवाल पूछा गया, क्योंकि मैं इतना बड़ा आइंस्टाइन तो था नहीं कि मेरे पेटेंट निकल रहे थे और मुझे दुनिया जान पाती। एक सिंपल टीचर था, शहर के लोग जानते थे, कुछ बच्चे जानते थे, बस इतनी ही हमारी रिकग्निशन थी। आप अपने आप से पूछें, क्या आपका प्रोफेशन आपको ये आजादी देता है कि आपको दुनिया में जाना जाएगा एक दिन आपके कार्य के लिए? मेरे पास तो नहीं थी एटलीस्ट दोस्तों, आपको अपना चेक करना है, मैं केवल आपको अपना बता सकता हूँ। ऑप्टिमल हेल्थ कहते हैं जी पहला सुख निरोगी काया, और मैंने यहाँ पे संपूर्ण स्वास्थ्य की बात की है ना। अब आप अपने से पूछ के देखिए, मैं तो आपको बताऊं 13 घंटे पढ़ाता था और मैं टीचर था, और टीचर माना टीचर ही था, टी चरने वाला, चाय चरने वाला जिसे कहते हैं ना, टी और चर दो शब्दों से मिलकर के बना है टीचर। हर घंटे चाय पीते रहो, थक गए फिर एक बैच खत्म हुआ फिर चाय पी लो, एक बैच खत्म हुआ फिर चाय पी लो। ये कहानी थी हमारी जिंदगी की, और उससे हमारा पेट खराब हो चुका था, गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी, और हेल्थ बहुत पुअर लेवल पे थी मेरी। तो मुझे नहीं पता कि आपका प्रोफेशन कितना प्रेशर क्रिएट करता है आपको, आपका प्रोफेशन कितना थकाता है आपको। ईमानदारी से जांच कीजिएगा, यदि आपने अपनी अंतरात्मा में झांक कर अपने आपके जीवन को देख लिया तो आपको एहसास हो जाएगा कि आज आप जो चीज देखने के लिए जा रहे हो वो कितनी आपके लिए काम करने वाली है। सो टू बी वेरी फ्रैंक, अपने आप को बहुत गहराई से जानने का प्रयास करिएगा दोस्तों। हेल्थ ज्यादातर जितने हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमारी हेल्थ को पुअर डे बाय डे करते चले जाते हैं। आगे मैं चलूं, पेरेंट्स केयर, ये तो मेरे दिल के बहुत करीब था। आप सोचिए, माँ बाप के पास कब तक रहते हैं? जब तक हमें उनकी जरूरत होती है, लेकिन जिस दिन उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम कुछ पैसे पहुंचाकर सोचते हैं कि हमने उनका जीवन का अपना फर्ज अदाई कर दी। आप सोचिए, जब उनको हमारी जरूरत होगी क्या हमारे कंधे उनके पास होंगे? और क्या हम उन्हें सच में बिल्कुल उस बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होंगे जैसे उन्होंने हमें अपनी गोद में ट्रीट किया था? तो ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मुझे गर्व है इस अपॉर्चुनिटी की वजह से जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैं इसको दिखाते समय बहुत उत्साहित होता हूँ, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे जिंदगी में ये मौका दिया कि मैं अपने माँ बाप के साथ रह सकूं पूरी तरीके से, और जब मेरी जरूरत पड़े तो मैं उनके काम आ सकूं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने आप से पूछिए दोस्तों, आपको क्या रोक रहा है आपके माता पिता के साथ रहने से? या तो समय रोक रहा होगा, या तो कुछ पैसा रोक रहा होगा, कोई ना कोई चीज जरूर आड़े आ रही और साथ रह रहे हैं। तो आप बहुत लकी हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं टूर एंड ट्रेवल की बात करता हूँ, है ना, दुनिया घूमने की बात करते हैं। कहते हैं आप जब दुनिया को एक्सप्लोर करते हो तो आप ज्यादा सीखते हो, लेकिन क्यों नहीं घूम पाते? घूमने की इच्छा तो सबकी होती है, यहाँ पे किस किस की इच्छा है? जरा हाथ हिला के बताइए, कौन कौन चाहता है कि दुनिया घूमने को मिले, परिवार के साथ आप घूमने जा सकें और कोई स्ट्रेस ना हो, ना पैसे का? कौन कौन चाहता है? जरा हाथ हिला के बताइए, है ना, एक बार के लिए। हाँ, हाथ उठाओगे ना तो ऊपर वाला आपके ऊपर हाथ रख देगा, वो कहेगा तथास्तु, चल बेटा तेरे को मैं लेके चलता हूँ। लेकिन अगर हाथ उठाने में कंजूसी होगी ना तो वो भी नहीं कह पाएगा, वो सोचेगा ये तो हाथ उठाने में डर रहा है तो उसको क्या दूं मैं, है ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, अंडरस्टैंड करना। तो टूर एंड ट्रेवल करना, आप सोचो अगर पैसा और समय दोनों मिल जाए तो घूमने में कितना मजा आने वाला है ना, हम घूम सकते हैं दुनिया। इसके बाद हम बात करते हैं चैरिटी की, है ना। आठवीं चीज है चैरिटी, दान करना। आपको पता है हमारा जन्म क्यों हुआ है? देने के लिए। आप सोचिए, भगवान ने हमारा शरीर 5 तत्वों का क्यों बनाया है? आप पांचों तत्वों के बारे में विचार कीजिए दोस्तों। पांचों तत्व ऐसे होते हैं जो हमसे कभी कुछ लेते नहीं है, सिर्फ हमें देते हैं, सदा देते हैं। आप अपने आप से पूछ के देखिए, अगर ईश्वर ने ये शरीर 5 तत्वों का बनाया होगा तो हमें देने के लिए पैदा किया है, लेने के लिए नहीं। और आप अपने आप से एक सवाल और पूछिएगा अंदर में जाके, जब जब आपने किसी की मदद की होगी, जब जब आपने किसी कुछ दिया होगा, आपको ज्यादा सुख मिला होगा रादर देन कुछ लेने पर। और आज जिस अपॉर्चुनिटी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उनका तो स्लोगन ही है, हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ, है ना, हेल्पिंग पीपल अराउंड द ग्लोब। हमारा मकसद ही है मदद करना। अब ये 8 चीजें आप में से, ईमानदारी से मैं थोड़ी देर के लिए स्लाइड हटाता हूं, वे लोग हाथ उठाएं जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में ये 8 चीजें एक साथ हैं। जस्ट रेज योर हैंड। हो पाती हैं अपने प्रोफेशन की वजह से? नहीं हो पाती दोस्तों, है ना। मेरी जिंदगी में तो नहीं थी। एज ए फिजिक्स लेक्चरर आई डू नॉट हैव, मेरे पास तो नहीं था। आज अब आपको सोचना है कि आपको सच में चाहिए, है ना।
तो आपको एक, अब तक आपने कुछ अपनी डायरी में लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन मेरे कहने से अगला स्लाइड जरूर अपनी डायरी में बना लीजिए। आप ये व्हील बना लीजिए, ये सेल्फ रियलाइजेशनल व्हील है जो आंखें खोल देता है। इसमें इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल पाता। और आप भी प्लीज मत बोलिएगा यदि सच में आप चाहते हो कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको वो प्यार दे सके। अपनी 8 वो चीजें जो आपकी जिंदगी को संतुलन देंगी वो इस व्हील के चारों तरफ लिख लीजिए, और 0 से लेकर 10 तक अपने आप को मार्क्स दीजिएगा। जैसे भी हैं आप, जो आपके प्रोफेशन में आप जो फील करते हैं, मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूं कि मेरी हालत क्या थी। एज ए फिजिक्स लेक्चरर मैंने टाइम को सिर्फ 2 नंबर दिए थे कि 13 घंटे जब काम कर रहा हूँ, संडे टू संडे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, नहीं तो कोई टाइम था ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने 2 नंबर दिए अपने आप को। पर हाँ, पैसे को मैंने 6 नंबर दिए, क्योंकि 4 जगह से पैसे उस टाइम पर मेरे पास आ रहे थे। मैं 98 में ही 19 साल 22 साल का मैं था, और मैं 18-20 हजार रुपए कमा लेता था। तो बड़े अच्छे पैसे थे उस टाइम पे, तो बहुत माने जाते थे 18-20 हजार रुपए, है ना। और बड़ा मजा आता था चीजों को सोचने में भी। इनहेरिटेबल की बात करूं तो मैंने दोस्तों 14 साल पढ़ाया, आज नहीं पढ़ाता। कितने पैसे मेरे पास आते हैं? तो 0 पैसा आता है मेरे पास, कोई पैसा नहीं आता है उस वाले काम से। मेरी फिजिक्स की एजुकेशन से आज मेरे पास कोई पैसा नहीं आता है, 0, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो आप, जिसको पढ़ने में इतने साल लगाए, पढ़ाने में इतने साल लगाए, और उसके बाद वहां से मेरे पास में आज क्या है? नथिंग एल्स। तो ये सोचने की बात है। मैंने 0 नंबर दिया। आप अपना देखिए कि अगर आप अपना काम करना बंद कर दें, काम पे जाना बंद कर दें, अपना परफॉर्मेंस रोक दें, आप कितनी इनकम कमाएंगे अपने परिवार के लिए। और दोस्तों, बड़ी खतरनाक बात होती है, आप याद रखिए, यदि आपने अपने परिवार को 1 लाख रुपए की जिंदगी दे रखी है, तो आपने अपने परिवार को 1 लाख रुपए का कंफर्ट दे रखा है। यदि उनको कल के दिन वो इनकम मिलनी बंद हो गई, तो उन लोगों का वो कंफर्ट छिन जाएगा, उन्हें वो जिंदगी जीते जी बहुत दर्दनाक महसूस हो रही होगी। और उसका कारण कौन होगा? हम, क्योंकि उन्हें वो जिंदगी जीने की लत हमने लगाई है। तो उनकी जिंदगी को सुरक्षित करने का जिम्मा भी हमारा बनता है। मैं ऐसा सोचता हूँ पर्सनली। बाकी आपकी इच्छा है। ऑप्टिमल हेल्थ की बात करूं तो बता ही चुका हूं, 2 नंबर दिए मैंने। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी। पेरेंट्स केयर की बात करूं तो मेरे पापा डॉक्टर थे, वो भी अच्छे पैसे कमा रहे थे। मैं टीचर था, मैं भी पैसे कमा रहा था। और टाइम के 2 कंगाल आदमी संडे टू संडे मिला करते थे। उनके पास भी टाइम नहीं था और मेरे पास भी टाइम नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे तरीके से मैनेज हो पा रहे होंगे। तो मैंने 4 नंबर बस अपनी खुशी के लिए दे लिए। टूर ट्रैवल, मैंने कभी पासपोर्ट बनवाने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि मेरे साथ तो कोई टीचर कभी विदेश यात्रा पे गया ही नहीं था। तो मैं क्या सपना ले सकता था घूमने का? मैंने भी कभी नहीं लिया। तो मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया। और भैया, एड्रेस प्रूफ के लिए तो आधार कार्ड ही बहुत है, पासपोर्ट की जरूरत क्या है ना। तो वो मेरे पास में था। ये सोचने की चीजें हैं सारी। मान सम्मान की बात करूं तो बच्चे जानते थे, कुछ टीचर जानते थे, ना सब तो जानते नहीं थे। इसके बाद तो 3-4 नंबर दे लिए अपनी खुशी के लिए कि शहर में थोड़ा नाम है, जानते हैं लोग, प्रमोद सर फिजिक्स पढ़ाते हैं बस करके, इतना रिकग्निशन था। चैरिटी की बात करूं तो 5 नंबर मैंने दिए, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूं। मैंने अपना जीवन ही भगवान को दिया है। आज मैं जो पैसे कमाता हूं, अपने माँ बाप की सेवा और ईश्वर की सेवा के लिए कमाता हूं, क्योंकि ना तो मैंने ग्रस्त बनाया है, ना ही मुझे कभी जीवन में बनाना है। तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ ही समर्पित है। तो मैं थोड़ा सा इसमें संतुष्ट था, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ अध्यात्म के क्षेत्र में भी लोगों के लिए, लेकिन उतना पैसा नहीं था मेरे पास। मेरी आंखें तब खुली जब मेरे को जो ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कनेक्टेड द डॉट्स, ये सारे डॉट्स को आपस में मिला दो। मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद उन्होंने जो सवाल पूछा उसने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, कहते हैं लाइफ इज ए साइकिल। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने पूछा आपकी है? क्योंकि लाइफ तो यही है, जीवन तो इन्हीं भागों से मिलकर बना है, और ये सारे तो टेढ़े बांके हुए पड़े हैं, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी है। मैंने कहा जी नहीं। बोले कॉम्प्रोमाइज है लाइफ में? मैंने कहा जी ईमानदारी से सच बात है, कॉम्प्रोमाइज है, कहीं टाइम का कॉम्प्रोमाइज है, कहीं कुछ और कॉम्प्रोमाइज है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सारे सर्कल गोल हो जाएं, कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाए, तो ऐसी चीज देखना पसंद करेंगे? मैंने, कौन नहीं देखना चाहेगा। मैंने कहा ऐसा कोई है? बोले बिल्कुल मिलवा सकते हैं ऐसे लोगों से। और उन्होंने मुझे मिलवाया, मैंने निर्णय लिया, और आप बिलीव करेंगे, मात्र 2.5 घंटे रोज 2.5 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद इस बिजनेस पे ईमानदारी से, सवाल है ईमानदारी से, रोज जब मैंने इन्वेस्ट किया, तो मात्र 2.5 साल में मेरा सर्कल गोल हो गया था। मात्र 2.5 साल में डिसीजन लेने के मेरा सर्कल गोल हो चुका था। एंड आज 11-12 साल से मैं बहुत आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, किसी प्रकार कोई प्रेशर नहीं है। आज मैं दुनिया में भी ना रहूं, तब भी मेरे माता पिता को वो इनकम आती रहेगी जो इनकम जनरेट की है। सो ये सबसे खूबसूरत बात है। अब बताइए किस किस का सर्कल आप में से गोल है ना, इस बिजनेस के अलावा?
नॉट एट ऑल, मेरा तो नहीं था। अब कौन कौन गोल करना चाहते हैं, जरा हाथ उठाओ, जिनको चाहिए कि हाँ सर का गोल हो जाए तो अच्छा लगेगा। एवरीबडी वांट्स। तो हमें करना क्या है, अब हम आगे वो बात करेंगे। यदि आप दिल से चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए है ना। तो जस्ट गेट रिलैक्स्ड, और अब आप आगे की चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपकी पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए इस बात को, एक्चुअली पोटेंशियल इतना बड़ा है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनको समर्पित हो जाइए, बस उनकी बात मान लीजिए। तो आप 6 से 8 महीने के अंदर अगर 2-2.5 घंटे रोज उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी गाइडलाइन में काम करते हैं, तो आप 30 से 40 हजार रुपए की इनकम बना सकते हैं। ईमानदारी से, सवाल है काम रोज ईमानदारी से करने से। 9 से 18 महीने में 60 हजार से 1 लाख, और 2 से 5 साल में 30 से 70 लाख रुपए तक भी बना सकते हैं। बट डिपेंड ऑन योर एफर्ट एंड डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड डिपेंड ऑन योर लर्निंग एबिलिटीज। आप कितना सीखने को तैयार हैं, समझने को तैयार हैं, खुद में बदलने को तैयार हैं, और जो आपकी मेंटोरशिप है उसको आप कितने समर्पित हैं, इस पर निर्भर करेगा दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूं इस अपॉर्चुनिटी की क्वालिटी के बारे में, एक ऐसी शख्सियत कह रहे हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड सीरीज के राइटर हैं, ये बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, मोर देन 14 बुक्स हैं इनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स में। और ये 2 किताबें तो कमाल की हैं, रिच डैड पुअर डैड, हर इंसान को पढ़नी चाहिए, और द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये तो कमाल की किताब है। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी को तो हर एक व्यक्ति को जो इस अपॉर्चुनिटी में है या जो आना चाहते हैं कम से कम 10 बार पढ़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इवन देन अपने घर के 12वीं पास हर बच्चे को पढ़वाना चाहिए, तो फाइनेंशियल निर्णय गलत लेने बंद हो जाएंगे आपके परिवार के अंदर। मैंने ये समझा है इस किताब को पढ़ने के बाद। इन्होंने इस किताब में लिखा है 14 साल तक डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया की पूरी स्टडी करने के बाद ये कहते हैं कि जिस बिजनेस को आज आप देखने जा रहे हैं, दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और अगर आज ये अपना सब कुछ भी खो देते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी से ये फिर से मिलेनियर और बिलियनियर बन सकते हैं। इतना पावर है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जिसको आप देखने जा रहे हैं। क्या कहा है इन शॉर्ट इन्होंने इस किताब के अंदर, तो इन्होंने कहा है कि दुनिया में लीगली पैसे बनाने के ये 4 ही तरीके हैं। चाहे तो आप एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के पैसे बना सकते हैं, एक बिजनेसमैन बन के पैसे कमा सकते हैं, या एक इन्वेस्टर बन के पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों जो पहले दोनों फेज हैं इसमें मैं था, मैं नौकरी भी कर रहा था और मेरे खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी था, तो मैंने लेफ्ट साइड की दोनों जिंदगियां देखी हैं। लेकिन बिजनेस की जो परिभाषा इन्होंने उसके अंदर लिखी है, इसमें लिखा है कि बिजनेसमैन केवल वो व्यक्ति है जिसके यहाँ 500 लोग सैलरीड हों। और इन्वेस्टर के लिए इन्होंने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है कि यदि आपके घर का जितना भी लाइफस्टाइल पे खर्चा है, टोटल जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर है, उतना पैसा अगर इंटरेस्ट से आ रहा है तो आप एक सही इन्वेस्टमेंट फेज में हैं, यानी कि पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे आपके घर का टोटल एक्सपेंडिचर मीट कर रहा हो तो आप एक इन्वेस्टर हैं। अब सवाल ये था कि जो लेफ्ट साइड के लोग हैं इनका वर्क पैटर्न क्या है, और जो राइट साइड के लोग हैं इनका वर्क पैटर्न क्या है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड का वर्क पैटर्न ये था कि 8 से 10 घंटे रोज काम करो, मैन मेड इनकम है, काम करोगे तो पैसे आएंगे, काम बंद तो पैसे बंद। ये लेफ्ट की हालत थी, है ना। आजकल कोई शोरूम भी खोल रखा है तो आप बिजनेसमैन नहीं है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर अपनी दुकान पर बैठकर आपको पैसे कलेक्ट करने पड़ रहे हैं और वहां बैठना आपके लिए जरूरी है तो आप बिजनेसमैन नहीं है, इस बात को आप लिख लीजिए, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। राइट साइड की स्थिति क्या होती है, प्रोडक्टिविटी के आवर्स बढ़ जाते हैं, सिस्टम बेस्ड इनकम बन जाती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं, और इनकम ऑटो पायलट हो जाती है। दुनिया के 97% लोग लेफ्ट साइड में हैं, दुनिया के 3% लोग ही, आपके 3 से 5% लोग ही किसमें आते हैं, राइट साइड में। लेकिन जिंदगी कहाँ बेहतर होती है, जिंदगी तो राइट में बेहतर है। आप सब मानेंगे इस बात को, आप चेक कर लो, आपके शहर के सबसे अमीर 10 लोगों के नाम लिख लेना, वे आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, नौकरी करने वाले नहीं मिलेंगे। हाँ या ना। 100 आदमियों के नाम लिखना तो वो भी बिजनेसमैन मिलेंगे आपको, 1000 आदमियों के नाम लिख लेना वो भी बिजनेसमैन मिलेंगे आपको। तो इससे एक बात तो समझ में आ जाती है क्या, कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो सफलता बड़ी हो सकती है। लेकिन करते क्यों नहीं है लोग, ये पता होने के बावजूद भी कि पैसा बिजनेस में है, पैसा इन्वेस्टमेंट में, फिर भी नहीं कर पाते। वाई? तो उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ये, अभी आगे जाके समझेंगे हम। एक्चुअली 80% आदमी फिर भी नौकरी का चुनाव करते हैं और 20% पैसे में गुजारा करते हैं, और डायलॉग मारते रहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है और मरने की फुर्सत नहीं है। ये पेट डायलॉग मिलेगा आपको नौकरी पेशा या सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी का, है ना। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो 20% लोग हैं जो बिजनेस करने का चुनाव करते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है इनकी, और ये 80% इनकम को एंजॉय करते हैं।
कारण क्या है, क्यों ज्यादा लोगों को पता होते हुए भी कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है फिर भी बिजनेस नहीं करते हैं? द मेन कॉज इज, कन्वेंशनल तरीका क्या है बिजनेस करने का, वो ये है दोस्तों, लार्ज इन्वेस्टमेंट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके अलावा बैड कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत है, उसके अलावा लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, लाइबिलिटीज हैं, है ना, और कोई एजुकेशन सपोर्ट नहीं होती। आप बाहरी दुनिया में कोई भी बिजनेस करके देखिए, कोई दूसरा व्यक्ति आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं हो सकता है कि आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा लें। वहां तो गला काट पड़ते होता है कि कैसे आप दूसरे का बिजनेस नीचे कर दें, है ना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन गवर्नमेंट के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये रेंट, वो जॉबर्स को रखना, सैलरी देना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। लेकिन जिसकी बात मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, माना कि आपके घर के खर्चों से ही स्टार्ट हो जाता है। आपके घर के खर्चे को ही इन्वेस्टमेंट बनाकर इनकम में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट है ये। हेल्दी कंपटीशन है। यहाँ पे आप सोच के देखिए, आप में से अधिकतर लोग मेरी टीम से नहीं है, जिनका कोई भी फाइनेंशियल प्रॉफिट मुझे कोई प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जैसे सर हैं, उपाध्याय सर हैं यहाँ पर, है ना, झा सर हैं, अगर इन लोगों को हम देखें तो इनके एक्सपीरियंसेस का, हमारी टीम के कुछ लोग हैं, उनकी ग्रोथ का इनको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, बट ये हमें उस चीज का सपोर्ट करते हैं। तो सोचो इतना निस्वार्थ सपोर्ट कौन करेगा जहां पर फाइनेंशियल गेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे की मदद हम करते हैं ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। सो दिस इज अ, मतलब ब्यूटी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, और एजुकेशन सपोर्ट आपको पहले दिन से अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, क्या करना है तो पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, है ना। तो ये एक स्टार्टअप है, ये एक स्टार्टअप है, प्योरली बिजनेस है, जिसे आप अपने घर से कर सकते हो, होम बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ये कॉम्बिनेशन है ई कॉमर्स का और एफएमसीजी का। ये दो बातें हम समझ लेंगे। कोरोना के जॉन को याद कर लीजिए, दो ही चीज चल रही थी, या तो अमेजोन फ्लिपकार्ट सर्विस दे पा रहे थे, और दूसरा एफएमसीजी, साबुन बिक रहा था, शैम्पू बिक रहा था, सप्लीमेंटेशन बिक रहा था, हेल्थ और हाइजीन, दो ही चीजें बिक रही थी, हेल्थ और हाइजीन, दोनों एफएमसीजी हैं दोस्तों। 16 लाख करोड़ का बिजनेस है। हर चीज धुल रही थी, हाथ भी 10-10 बार धुल रहे थे कोरोना में, सिर धुल रहा था, आदमी धुल रहा था, कपड़े धुल रहे थे, सब्जियां धुल रही थी, जो कुछ था सब धुल ही रहा था। और आप सोचो, कहते हैं सोप में ही होप थी, सबसे बड़ा बिजनेस था उस टाइम पर, हाँ या ना, क्या कहेंगे आप सब, है ना, एग्रीड और नॉट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सोचो, इस 16 करोड़ के अगर हम पार्टनर बन जाए तो कैसा रहे, तो ये समझने की बात थी। अब कौन कौन ये बिजनेस कर सकते हैं, पहले मैं जानना चाहूंगा यहाँ कौन कौन है जो रोज नहाते हैं। जरा हाथ हिलाओ, सर्दियां चल रही ना आजकल, छुट्टी हो जाती है कभी कभी नहीं है ना। कौन कौन धुले कपड़े पहनते हैं, साफ बर्तनों में खाना खाते हैं, है ना, ये सारे काम करते हैं ना हम रोज, रोज करते हैं। हाँ, लेकिन क्या इसके बदले में कोई पैसा कमाते हैं? नॉट एट ऑल, है ना। लेकिन हम आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखने जा रहे हैं, इन्हीं कामों को करने से आप करोड़पति बन सकते हैं। सोचो आप, इन्हीं कामों को करने से, जो काम आप करते चले आ रहे हैं, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। कैसे? जो भी सामान आपके घर के अंदर बनता है, वो, सॉरी, आपके यहाँ तो बनता नहीं है पर आप घर में यूज होता है, पर आप क्या कंपनी से लेकर के आते हो जहां बनता है? नहीं, आप कहां से लाते हैं? एक दुकान से लेकर के आते हैं, दुकानदार एक होलसेलर से लाता है, होलसेलर C&F, बीच में एड एजेंसीज आती हैं, और ये 30 से 50 रुपए में बना सामान आप तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। इसीलिए आप क्या कहलाए जाते हैं? कस्टमर या कंज्यूमर, दोनों केस में मर, कंज्यूम कर और मर, या कष्ट कर और मर, ये कहानी है। लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछे दोस्तों, अगर कस्टमर को यहां से हटा दिया जाए, क्या इनमें से कोई भी पैसे कमाए? हाँ या ना? है ना? आप में से कोई भी अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, कोई कमाएगा? नॉट एट ऑल, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कस्टमर के खर्चे से इन सब की इनकम है या नहीं है? है। कस्टमर का खर्चा इन सबके लिए इनकम है, और कस्टमर हट गया तो किसी की इनकम नहीं है। यानी कस्टमर का खर्चा इन सबको अमीर बना रहा है। इसका मतलब कस्टमर का खर्चा कस्टमर को भी अमीर बना सकता है, यदि कंसेप्ट को सही से डिजाइन किया जाए तो। और इसके लिए दो दोस्तों ने सोचा और उन्होंने एक कंपनी डिजाइन किया, और क्या कहा, बीच के लोगों को हटा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। कंपनी टू कस्टमर, दोनों के बीच में एक डील हो गई कि भाई यूज करो, है ना, रिटेल करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और आप हमारे पार्टनर बन जाओ, 50-50 की पार्टनरशिप। खर्चा करने वाले सारे काम हमारे, और जो काम आप आज तक करते आ रहे हो उसको अपने नेटवर्क में पास करो, 50% आपकी। दोनों ने मिलकर काम बांट लिए, और रिस्क वाले सारे काम कंपनी ने ले लिए, बिना रिस्क वाले काम सारे के सारे
उस टीम को दे दिए, कस्टमर टीम को, और बोला कि आप पैसे कमा सकते हैं। अब करने का तरीका क्या है? तो सिंपल, जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे आप बात कर लीजिए, एड्रेस प्रूफ दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, मोबाइल नंबर, और एक लाइसेंस और बनता है जो गवर्नमेंट अप्रूवल है, FSI, वो उन साथ आप बात करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ज्वाइनिंग के दो मेथड होते हैं इसके अंदर, या तो आप डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर बन सकते हैं, या तो आप प्रीफर्ड कस्टमर बन सकते हैं। तो जो प्रीफर्ड कस्टमर होते हैं वो केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉर्पोरेशन के साथ में। मैं कॉर्पोरेशन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं उसका पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी, आगे चलते हैं हम, कि जब आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के रूप में स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बिजनेस को एक्सपेंशन करने का मौका होता है और आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं उससे, है ना। और अगर आप कस्टमर के रूप में चाहते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट की खास बात होती है कि 100% मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट होते हैं। इवन पेस्ट जैसी चीज को भी आप लेकर यूज करते हैं, 30% यूज कर लेते हैं, पसंद नहीं आता है महीने भर के अंदर अंदर तो वापस कर सकते हैं और पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। सोच के देखिए कि ये कंपनी किस लेवल तक, है ना, ऑनेस्ट है अपने आप में। तो अर्निंग स्टोरीज क्या कहती हैं दोस्तों? सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कुछ लोगों को बताया, जरूरी नहीं है कि लोग आपके शुरू में डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर बने, लेकिन जब आप सही से उनको प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, चीजों को सही तरीके से बताएंगे, जिन्होंने आज आपको बुलाया है उनके साथ आप एक डेमो सेशन कर सकते हैं। उनसे कहिए कि वे आपको सारे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखाएं। जब आप वो डेमोज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और दूसरी सबसे बढ़िया बात ये मिल रही है कि हर प्रोडक्ट की 100% मनी बैक गारंटी है। सामान को लाइए, एक चौथाई यूज कर लीजिए, 1 महीने के अंदर वापस कर दीजिए। यूज करने के बाद समझ में नहीं आता है, पूरा पैसा आपका वापस हो जाएगा। इससे ज्यादा श्योरिटी क्या मिलेगी आपको? तो इस बिहाफ पर क्या होता है, आपके 3-4 कस्टमर बन गए, और जो आप सबका घर का खर्चा, जनरली कितने लोग मानते हैं कि 5 से 10 हजार रुपए खर्चा हो ही जाता है इन सब कामों पे, नहाना धोना, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, ब्रश, है ना, हो ही जाता है लगभग 5 to 10,000 का। तो सपोज सभी फैमिली ने क्या किया कि अपना ब्रांड चेंज कर लिया, क्योंकि क्वालिटी भी मिल रही है, ऑर्गेनिक भी मिल रहे हैं, पानी सेविंग की चीजें भी मिल रही हैं, और मनी बैक गारंटी के साथ में मिल रही हैं, और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सपोज 20,000 का टर्नओवर आपका होना स्टार्ट हो गया। अब जब ये होगा तो आपको पैसा स्टेबल के हिसाब से आएगा दोस्तों। ये कंपनी दुनिया भर में फैली हुई है, तो हर जगह का करेंसी अलग अलग है। इंडिया में 1.85 रुपए के बराबर होता है, टैक्स मिलाते हैं तो 100 रुपए के आसपास हो जाता है, लेकिन आपको पैसा कंपनी किस पर देगी? 85 रुपए पर देगी, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट को चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉइंट कितनी टेबल क्या कहती है, 200, 600, 1200, 2400, 4000, 7000, 10,000, ये टेबल है। 3% से लेकर के 21% तक, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21% है। और कंपनी खाते में कितना गया? 17,000, बाकी टैक्स का गवर्नमेंट से रहता है। तो कंपनी आपको कमीशन किस पर देगी? 17,000 के ऊपर देगी या 51 पे देगी। ऐसे करते करते आपके टर्नओवर्स होते हैं। इस लेवल पे आपकी इनकम सब कटने कटाने के बाद लगभग 3-3.5 हजार रुपए आती है, और साल की जो है 35-36 हजार रुपए आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। धीरे धीरे आप काम करते हैं, लोगों को ये प्रेजेंटेशन बताते हैं। एक गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ, यदि आप 1 साल तक रोज बिना नागा किए हुए, जिन्होंने बुलाया उनके साथ मिलकर, एक दिन में सिर्फ एक व्यक्ति को ये प्रेजेंटेशन बता देते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को, वो करे ना करे इसकी भी आपकी कोई टेंशन नहीं, बस एक दिन में एक को बताना ही है, एक अच्छे क्वालिटी अपने जैसे व्यक्ति को, जो एम्बिशियस हो, शार्प हो, जीवन में कुछ ढूंढ रहा हो। एक व्यक्ति बस ऐसा, वो कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, यार है, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेडी है, जेंट्स है, बस 18 साल से ऊपर होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, चेंज होने को तैयार होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, गारंटी की बात है कि आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां छुएंगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा आपको। 1 साल के अंदर अंदर आप लाख रुपए से ज्यादा बना रहे होंगे, और ये बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बनाए हैं। दैट्स व्हाई आई कैन सी विद फुल एश्योरेंस। यहाँ पे सपोज करिए आपने काम करना स्टार्ट किया, अगर आप 1 से 2 महीने का ये काम करते हो तो लगभग 15 फैमिली आपके कांटेक्ट में आ जाएंगी, जो अपने घर का सामान आपके अनुसार यहीं से लेना शुरू कर देंगी मनी बैक गारंटी का। और इस तरीके से आपका टर्नओवर, अगर वो 10,000 का सामान भी ले रहे हैं तो 1.5 लाख का टर्नओवर होना शुरू हो जाएगा। आप 9% BFI कहलाएंगे। इसके अंदर एक लेवल है, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव का साथ, और आपकी इनकम लगभग 13-14 हजार महीना और साल की लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा होनी शुरू हो जाएगी विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट। और आपकी टीम में लगभग 30 घंटे काम हो रहा होगा घर से ही। आगे बढ़ते हैं। अगर यही टीम धीरे धीरे जो हम सीख गए हैं वही हम अपने साथियों को सिखा पाते हैं, है ना। जैसे अभी आप देखिए, जैसे आप सीख रहे हैं, सीखने का माध्यम कितना सरल हो गया आज। एक बटन दबाइए, अपने घर में बैठे बैठे सीख लीजिए, वो भी फ्री में।
लोगों के एक्सपीरियंस से, लोगों की नॉलेज से वो मोटिवेशन पाइए, वो इंस्पिरेशन पाइए, लॉजिक्स पाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आपकी मेंटरशिप आपके साथ है, आपके लीडर्स आपके साथ हैं, वे आपको हेल्प आउट करेंगे। और सपोज आपने 4 लाख की टर्नओवर क्रिएट कर दी, तो 4 लाख की ये टर्नओवर क्या करेगी, आप कहलाएंगे BBI, है ना, ब्रॉन्ज पिन कहते हैं इसको। आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है इसके अंदर, और आपकी जो इनकम होती है वो अप्रोक्सीमेट इस टेबल के अकॉर्डिंग आती है, जो लगभग 43 से 45,000 रुपए महीने के आसपास हो जाती है। मिनिमम साइड बता रहा हूं मैं आपको, इससे भी ज्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन योर स्ट्रक्चर। वो आपको वो बताएंगे जिन्होंने भी आपको बुलाया है, उनके साथ सबसे बैठिए। इस अपॉर्चुनिटी को साधारण मत समझ लीजिए, ये कोई मेंबरशिप चेन स्कीम नहीं है। मैं पूरे विश्वास से कहूंगा, इट्स अ प्योर प्रोफेशनल बिजनेस। तो यहाँ से आपकी इनकम लगभग 5 लाख साइड से इनकम हो जाती है साल की। आप सोचो अगर 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाए आपकी इनकम में, कितना बल मिलेगा आपके मन को। आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये बिग बहुत अच्छी इनकम होती है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टीम अगर 100 लोग ऐसे हो जाते हैं आपकी टीम में जो 10,000 का टर्नओवर करें, तो इस लेवल पर आपकी इनकम लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। सिल्वर कहते हैं इस लेवल को। और मैं आपको बताऊं, यहाँ तक पहुंचने में 9 से 12 महीने लगते हैं, अगर ईमानदारी से आप एक व्यक्ति से रोज बात करें। मैं 9 महीने में इस लेवल पे था ज्वाइनिंग के, जिस दिन मैंने डिसीजन ले लिया था, ठीक 9 मंथ में आई वॉज अ सिल्वर प्रोड्यूसर इन दिस बिजनेस। जब मैं बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे मेरे मेंटर मुझे गाइड कर रहे थे। बस फर्क है आपके समर्पण का। यदि आप में समर्पण है तो डेफिनेटली आप ये कर पाएंगे, है ना। कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपको कुछ ना आता हो, बस आप उनकी उंगली पकड़ लीजिए, उनकी गाइडलाइन मान लीजिए, 1 साल का समर्पण दे दीजिए, और फिर देखिए आप इस बिजनेस में लॉन्ग वे जाते हैं। और 3 महीने से मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड बन जाते हैं, 6 महीने मेंटेन करते हैं तो आप प्लेटिनम बन जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, और आप लगभग 10 लाख रुपए साल का बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैजिक स्टार्ट होता है इस लेवल से। जब आप सफल हो गए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपकी वजह से अगर आपने 3 फैमिलीज को हेल्प कर दिया सफल होने में, उनके घरों में 1 लाख रुपए की इनकम आपकी वजह से आने लगी, तो आप इस बिजनेस में एमरल्ड कहलाते हैं। आप मिलेंगे आज यहाँ पर, हम लकी हैं कि हमारे बीच में एमरल्ड से हैं, तो उनका हम अनुभव लेंगे तो हमें और हेल्प मिलेगी। और इस लेवल पर आपको 6% लीडरशिप कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है कि आपने एक लीडर क्रिएट कर दिया है, एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत मिरेकल चेंज लेकर के आए हैं। और जब यहाँ पर सारे बोनसेस को कैलकुलेट किया जाता है, तो एज ए फाउंडर एमरल्ड आपकी इनकम लगभग 30 से 40 लाख रुपए साल की हो जाती है दोस्तों, है ना। और जब कम से कम 6 टीम आपकी ऐसी हो जाती हैं, यू गॉट डायमंड इन द बिजनेस, 80 लाख से 1 करोड़ तक भी इनकम आपकी जा सकती है। अगेन आपका स्ट्रक्चर, आपका एफर्ट कैसा है, उस पर ये सब डिपेंड करता है। इस कंपनी अब तक 4 लाख करोड़ ज्यादा बांट चुकी है पे आउट के रूप में पूरी दुनिया में। इंडिया में बांट चुकी है 8.7 थाउजेंड करोड़। और द नेम ऑफ कंपनी इज एमवे ग्लोबल, है ना, द ब्यूटीफुल कंपनी ये। लेकिन एमवे का 3.0 वर्जन है, याद रखिए। फोन भी कीपैड से स्मार्ट हो चुका है। सो आज का एमवे वो एमवे नहीं है जो हो सकता है कि आपने कभी देखा हो बहुत पहले, लेकिन ये वो एमवे है जो बहुत स्मार्ट हो चुका है, जिससे आज आप अपने घर से कर रहे हैं, घर पर बैठकर विदाउट एनी एफर्ट, कोई भी चीज खर्चा करे बगैर ये बिल्ड हो जा रहा है ना। जिस इंटरनेट को हम बर्बाद करते थे, हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। पूरी दुनिया में बिजनेस है, 108 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, 62,000 करोड़ की टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। भारत सरकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, चाहे वो फिर आपका स्किल इंडिया हो, रिटेलर काउंसिल ऑफ इंडिया हो, IIM हो, FSSAI हो, IDSA हो। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो जरूरी हैं इसको बिल्ड करने में सपोर्ट करने के लिए, सभी हमारे साथ हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के अंतर्गत इन्होंने अपना खुद का प्लांट लगाया है, 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करके। टोटल रिसाइकलिंग प्लांट है, गोल्ड सर्टिफाइड है। और हमारी पूरी काफी लीडरशिप यहाँ पर विजिट करके आई है, उन्होंने देखा है। यहाँ पर कहते हैं कि अपने टाइप की ये यूनिक कंपनी है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक ये कहते हैं कि इससे अच्छी कंपनी उन्होंने आज तक देखी नहीं है। और खुद नरेंद्र मोदी जी जो टॉप सीईओ को बुलाया यूएस के अंदर, हमारे मिलिंद पंत जी भी उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं और उनके साथ उन्होंने फोटो लिया है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, आप सोच के देखिए, एमवे एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 100% मनी बैक गारंटी देती है, वारंटी नहीं, गारंटी। आपको पसंद नहीं आता है, 1/4 यूज कर लीजिए, वापस कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग पूछते हैं नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में एमवे ही क्यों करूं, तो उसका जवाब ये है दोस्तों, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कंपनियां हैं, कोई खाली प्लास्टिक बेच रहा है,
कोई कॉस्मेटिक में काम कर रहा है, कोई हेल्थ में काम कर रहा है, पर दिस इज ओनली कंपनी जिसके समझ लीजिए 12 कंपनियों का ज्वाइंट है ये 12 ऐसे ब्रांड हैं जो कई कई सौ करोड़ के ब्रांड हैं अपने आप में। सोचिए, होम केयर रेंज है हमारे पास, घर की साफ सफाई का कंप्लीट रेंज है, ओरल केयर अपने आप में एक रेंज है, इसके अलावा मैन ग्रूमिंग अपने आप में एक रेंज है। आप चेक करिए, मार्केट में डालिए, ये एक एक रेंज। और कंपनियों का अगर जब देखोगे, चाहे वो कोई भी कंपनियां हो मार्केट में, उनके कई कई सौ करोड़ के ब्रांड हैं ये, है ना। इसके अलावा चाहे आपका हेयर केयर है, स्किन ट्रीटमेंट सिस्टम है हमारे पास में, ब्यूटी केयर है, उसके अलावा हेल्थ केयर में वी आर यूनिक, वी आर पायनियर, है ना। हमारे खुद के 6400 एकड़ के फार्म से, जहां तक कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां की तैयार की हुई हर्ब्स हैं, वो भी डीएनए फिंगरप्रिंट के साथ में है। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस के अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन की कंप्लीट कैटेगरी हमारे पास है। एनर्जी ड्रिंक्स, वर्ल्ड का द बेस्ट एनर्जी ड्रिंक हमारे पास में है, क्योंकि ये 0 कैलोरी वाला है और सोडियम की मात्रा बिल्कुल नेग्लिजिबल है अपने आप में, और विटामिन B12 तो 49% तक है। कमाल की चीज है, अगर आप इसको लेते हो, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर एक इसको पर डे लिया जाए तो उनको बहुत सपोर्टिव रहता है। उसके अलावा वे प्रोटीन हमारे पास वेट के लिए, वेट मैनेजमेंट का हमारे पास वर्ल्ड का द बेस्ट प्रोग्राम है, जो वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। लॉस में, मैनेजमेंट में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, मैनेजमेंट में कंप्लीट मैनेज होता है, राइट जगह से कौन सा वेट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, मसल मास मेंटेन रहता है, एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। लॉस में कहीं से कुछ भी लॉस हो सकता है, नहीं पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास एयर प्योरीफायर है, कार के लिए भी, घर के लिए भी, और ये वर्ल्ड का नंबर 1 एयर प्योरीफायर है। किसी को ना विश्वास होता हो तो आप जाइए गूगल पर टाइप करिए यूके एलर्जी अप्रूवल, है ना। दुनिया में एक ऐसी प्राइवेट फर्म है जो यूके एलर्जी, जो एलर्जन प्रोडक्ट्स को अपना सील देती है, सील ऑफ अप्रूवल देती है। वहां जाइए, जाकर के सारे प्रोडक्ट को देखिए, उसके बाद ट्रिगर को सिलेक्ट करिए। केवल एक आपको यही एयर प्योरीफायर मिलेगा जो हर प्रकार के ट्रिगर को क्लीन करने में सपोर्ट कर सकता है। जरूरी क्यों है ये आपके घर में एयर प्योरीफायर? मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में एसी आपने लगवा रखा है, एयर प्योरीफायर नहीं लगवा रखा है, सच में सोचने का विषय है। अगर आपके घर में आरओ लगवा रखा है, एयर प्योरीफायर लगवा रखा है, सोचने का विषय है, समझने का विषय है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, पानी हमें 2.5-3 लीटर पर डे चाहिए रोज जीने के लिए, उसके लिए हमारे पास आरओ है। ऑक्सीजन 12,000 लीटर चाहिए हमें रोज जीने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए क्या है हमारे घर में? एसी आप 3 से 4-5 महीने यूज करते हो, लेकिन सांसें आप रोज लेनी ही होंगी, वो मजबूरी है आपकी, 1 मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकते। उसमें 300 प्रकार के गैसेस एंड पैथोजन्स होते हैं, अगर उनको क्लीन करने की चीज मेरे घर के अंदर नहीं है, व्हाई नॉट? इससे लंग्स आपके कमजोर होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसको यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं तो आपके लंग्स की लाइफ बढ़ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हम बाहर जाएंगे तो फिर वहां पे तो वैसी हवा लेनी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, बाहर जो पोल्यूशन होता है वो PM10 होता है, उसके लिए आपके रिजल्ट के जो बाल होते हैं वही सफिशिएंट होते हैं उसको रोक लेने के लिए, वो इतना खतरनाक नहीं होता है। आप 90% टाइम घरों में होते हैं, और घरों में यही आपकी मदद कर सकता है। जब आप अच्छा भोजन करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, अच्छी हवा जो होती है वो आपके लंग्स की इम्यूनिटी होती है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये हमारे पास में 0 ऑयल कुकिंग के यूटेंसिल्स हैं, जब आप इसमें खाना खाएंगे तो लीवर बहुत अच्छा रहेगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बस करना क्या है, ब्रांड चेंज करना है और ये सारे रिवार्ड आपके हो सकते हैं। करना क्या है जी, तो एक कमिटमेंट देनी है आपको, टीम वर्क है ये। 10 से 15 घंटे पर वीक काम करने को तैयार रहना है, बिल्कुल उनके सुपरविजन में जिन्होंने भी आपको बुलाया है, पूरी ईमानदारी से। 8 से 10 प्रोडक्ट कम से कम अपने घर के रिप्लेस करके ट्राई कीजिए। 180 ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है कंपनी इंडिया के अंदर, वैसे तो बहुत ज्यादा बनाती है, 450 पर इंडिया में 180 है। और उनमें से जो आपको पसंद आ जाए वो यूज कर लीजिए, नहीं पसंद आते वापस करके देख लीजिए, तो गारंटी भी चेक हो जाएगी। और 15 से 20 अपने जैसे शार्प और एम्बिशियस लोग जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हो, उनको उनसे मिलवा दीजिए जिन्होंने आज आपको बुलाया है। सो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। ये ऐसे अम्ब्रेलाज बहुत है, ये तो हमने कुछ फोटोज दे रखे हैं, है ना। इसके अलावा देखिए यंगस्टर्स कामयाब हो रहे हैं, ये हमारे मेंटोर हैं। ऐसे ही आपकी अप्लाइड टीम के अंदर आपके मेंटोर्स होंगे, अमरीश कुमार, मोनिका सिंह, जिनकी हमारे सबके महागुरु, ये जितने लोग हमारे बैठे हैं सबके महागुरु में से एक ही है, सुमित जी तान्या जी, जो हम सबके अप्लायंस में आते हैं। और आज डेट में हम इनकी मेंटरशिप में कर रहे हैं, जो कि IIT टॉपर है अपने आप में, और 2% इनकम ब्रैकेट में थे US में, लेकिन आज ये फुल टाइम इसी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। किन किन चीजों के थ्रू हम जाकर के सीख सकते हैं बिजनेस को? विजन
क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, ये अंडरस्टैंड करने की बात है दोस्तों। हमने कह रहे हैं, फिक्की और केपीएमजी कह रहे हैं, बिजनेस पेपर का न्यूज है ये, 64,500 करोड़ की कंपनी होने जा रही है 2025 तक। अगर हम देखें तो एमबी के लिए प्रोडिक्शंस हैं कि 6,000 करोड़ की कंपनी होने के लिए जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर देखिए इस पूरी पूरी स्लाइड के अंदर। यूएस की जनसंख्या मात्र 32 करोड़ है, पर वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 2,12,000 करोड़ है। भारत की जनसंख्या 135 की, अब तो 140 करोड़ हो चुकी है, और अभी कुल 8 या 9,000 करोड़ का बिजनेस है। आप सोचिए कितना स्कोप है। 32 करोड़ तो भारत में करोड़पति ही होंगे, गरीबों की तो बात छोड़ दो, अगर 140 करोड़ से निकालेंगे जितनी की यूएस की टोटल जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या पे अगर वे 2 लाख करोड़ जा सकते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं। मलेशिया की टोटल जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है, और वहां 30,000 करोड़ का बिजनेस है। अपने आपसे पूछ के देखिए दोस्तों कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो एमवे दुनिया में नंबर 1 पर है, जो टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बस ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसको जरूर समझिएगा अपने आप में। ये आपका अपना बिजनेस है, कोई क्या है, पार्ट टाइम में है, कोई टारगेट नहीं है, घर से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कोई बाउंड्री नहीं है। इंडिया में तो कर ही सकते हैं, दुनिया भर में कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कोई रिस्क नहीं है। सो मैं यहीं तक अपने बिजनेस प्रेजेंट की बात खत्म करने से पहले एक कहानी जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। ये बिजनेस समर्पण से बिल्ड होता है। यदि जिन्होंने आपको बुलाया है, मैं आपको सच बताऊं, यदि मैं इस बिजनेस की ना कर देता उस इंसान को जिसने मुझे यह दिखाया था, उसका कोई नुकसान नहीं था, मेरा नुकसान था। मैं आज भी नौकरी कर रहा होता। शायद उस पर मैंने विश्वास किया, अपने को उसे समर्पित किया, तो आज मेरी जिंदगी शानदार हो गई है, मेरा समय और पैसे पे कंट्रोल आ गया है। यदि आप सच में याद कर लीजिए, जिसने आपको ये बिजनेस दिखाया है उसने अपने लिए नहीं दिखाया है, उसने आपके लिए बिजनेस दिखाया है। सो गलती से मत सोचिएगा कि आप उसके लिए बिजनेस करने के लिए आए हैं। हम सब ने महाभारत सुनी है, गीता का पाठ भी सुना है। मैं आपको बस एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो मैंने बहुत पहले कभी सुनी थी और मुझे याद आ गई समर्पण के ऊपर, कि जब महाभारत खत्म हो रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना पैर रथ के सारथी उतरे, और उतर करके अपना पैर रथ से टिका करके कहते हैं कि अर्जुन जल्दी से उतर जाओ, है ना। तो जबकि वो परंपरा नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो उतरे पहले और उन्हें टिका करके अंगूठे को से कहा उतर जाओ। लेकिन अर्जुन ने ये पूछा नहीं कि क्यों उतर जाऊं, और उन्होंने क्या किया, वो तुरंत उससे उतर गए। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना अंगूठा उससे हटाया, धू धू करके वो जो उनका रथ था वो जलने लगा। तो सवाल पूछा अर्जुन ने, ये क्या हुआ केशव। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इतने दिव्यास्त्र थे, उन्हें मैंने अपनी शक्ति से केवल इसको बचाया हुआ था, ये तो बहुत पहले जलकर भस्म हो जाना था, ये मेरी शक्तियों से बचा हुआ था। और अगर आज तुम नहीं उतरते, तुम ये समर्पण नहीं दिखाते, तो तुम भी इसी के साथ जलकर भस्म हो जाते। तो कई बार आपको सोचना पड़ेगा कि जिस इंसान ने आपके लिए सोचा है, वो आपको ब्लेस करने के लिए आया है, उस पर शक मत कीजिए। वो आपकी जिंदगी को बढ़िया करने के लिए आया है, वो आपका मेंटोर बन सकता है ना, वो आपके लिए आया है, इसको कभी मत भूलिए। उस पर एक बार विश्वास कर लीजिए, वो आपको आपके जीवन की डूबी हुई अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने में एक सहारा बन सकता है, एक सपोर्ट बन सकता है, एंड योर लाइफ कैन चेंज। थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच भैया, बहुत ही कनेक्टिंग प्लान, और बहुत ही इजी टू, एक मतलब समझने के लिए बहुत ही इजीली आपने एक एक बारीकियों को बताया है।